अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजी कल्टीवेशंस। जी तो आज हमने स्टार्ट करना है रिव्यू। रिव्यू के अंदर बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्पेलिंग, देन रिसर्च, थेरिस, ट्रांसलेट, देन ये कमेंट्स हैं, देन प्रोटेक्ट शीट एंड ये इसके आगे कुछ इसकी सेटिंग्स हैं। लेकिन इसके अंदर जो टोटल हमने 4-5 चीज़ें करनी है वो हैं इसके अंदर स्पेलिंग, रिसर्च और थेरिस, ये दोनों। उसके बाद ट्रांसलेट की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे। उसके बाद कमेंट आ जाते हैं एंड प्रोटेक्ट शीट और वर्कबुक, बस यही चीज़ें इनमें करने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पेलिंग। स्पेलिंग ये यूज़ किस लिए होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी चीज़ के स्पेलिंग नहीं आते, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्पेलिंग में चले जाना है, यहाँ से रिव्यू एंड स्पेलिंग, ठीक है। तो आपको अभी मैंने कुछ नहीं सेलेक्ट किया तो इसलिए नहीं दे रहा। तो आपको अगर स्पेलिंग ठीक है तो आपको ऑलरेडी बता देगा कि आपके स्पेलिंग ठीक है। अगर आपके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, कोई अंदर से करैक्टर मिस है या आपने गलत लिख दी है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे आना है आपने, और उसके बाद आपने स्पेलिंग पे क्लिक करना है तो वो आपके स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा। तो चेंज का ऑप्शन होगा, आपने चेंज पे क्लिक करना है एंड उसको वहाँ से चेंज कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है थेस और रिसर्च। और थेरिस दोनों बिल्कुल सेम यूज़ है इनका। अब ये यूज़ किस तरह से होते हैं, अब देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है, मैं कुछ लिख लेता हूँ बुक, तो अब आपको पता नहीं चल रहा इसका फॉर एग्जांपल सिनोनिम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने रिव्यू पे आ जाना है एंड रिसर्च पे क्लिक कर लें। अब देखें तो बुक का मतलब मैं यहाँ पे एक बार साइड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से बुक का मतलब होता है वॉल्यूम, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, पेपर बैक, हैंड बैक, ये सारे बुक के मतलब सिनोनिम है आपके पास। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए आपके पास सारे सिनोनिम्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थेस। थेरिस भी सेम इसीलिए यूज़ होता है। बुक पे आपने क्लिक किया, उसके बाद रिव्यू पे आए और थेरिस, देखिए बिल्कुल सेम यूज़ है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपके पास रिव्यू के अंदर है कमेंट। कमेंट जैसे हम फेसबुक पे कमेंट करते हैं, मतलब किसी चीज़ पे आपको वो भूल जाएगी, आपने बाद में से याद रखना है ये किस लिए है, ठीक है। तो मैं फिज़िक्स के स्टार्ट में कमेंट को ऐड कर देता हूँ, यहाँ से रिव्यू पे आके न्यू कमेंट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि दिस रिजल्ट इज़ अबाउट फिज़िक्स, ठीक है। अब ये देखिए ये हाइड हो गया, एक छोटा सा ये रेड बन गया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आ जाऊँगा मेरे पास कमेंट आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ हिंट दिया था, ठीक है। तो अब आपने कुछ कहीं और पे लगाना है, इस पे जिस मतलब सेल पे लगाना है उस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आके आपने कमेंट ऐड कर देना है। तो कमेंट ऐड, ये नेक्स्ट प्रीवियस, जहाँ आपने सेकंड कमेंट लगाना है तो आपको नेक्स्ट पे ले जाएगा, फिर वापस प्रीवियस पे ले आएगा। देखें इस पे लाके आपने अब डिलीट करना है कमेंट ये, तो यहाँ से आके आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये हाइड एंड शो ऑल, ये आपके पास क्लिक करोगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे पास ये एक शीट होती है, अब देखें ये शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, ये तो मैंने वैसे पार्टीशन की हुई है, लेकिन शीट ये होती है हमारे पास, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। आप एक शीट को भी लॉक कर सकते हैं, और जो इसने पूरी वर्क बुक दी हुई है, वर्क बुक मतलब जो आपके पास एक पूरी फाइल है, फाइल के अंदर ये मेरे पास 3 शीट्स हैं अभी। अगर आपने न्यू क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल 3 है। तो अगर मैंने किसी एक शीट को लॉक करना है तो प्रोटेक्ट शीट, यहाँ से आके आपने पासवर्ड लगाना है एंड ओके कर देना है, तो ये आपकी लॉक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पूरी वर्कबुक को लॉक करना है, पूरी फाइल को लॉक करना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ से आके आपने लॉक लगाना है, ठीक है। तो आपने ओके कर देना है तो ये लॉक हो जाएगी। अनलॉक के लिए भी सेम आपने यहीं पे आना है, वर्कबुक को अनलॉक करना है, सेम आप पासवर्ड देंगे तो अनलॉक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।